कंपाइलर फाइल फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन क्या होगा हमारे पास, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होगा। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, इसके डोमेन में भी हमारे पास क्या आएंगे, इसके डोमेन में भी हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे और कोडोमेन में भी हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ये बात यहाँ पे हो रही है। अब बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो 5n लिखते हैं और 5n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान से पढ़ना है इसको बस, क्योंकि आपको स्पेशल ग्रुप में भी याद आएगा ये। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड को प्राइम। जब क्वेरी हो आप तभी लिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप ना लिखे को प्राइम टू एन, मुझे पहले समझाने दो उसके बाद आप लिखना, देन मैं आपकी चैट पढ़ूंगा, ठीक है। को प्राइम टू एन हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, को प्राइम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको को प्राइम बता देता हूँ। को प्राइम क्या होता है ये भी आप लिखना यहाँ पे। को प्राइम मीन्स यदि हमारे पास दो एलिमेंट है तो उनका जीसीडी क्या होना चाहिए, ए और बी का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1। कोई भी दो एलिमेंट को प्राइम बोले जाएंगे लेकिन उनका जीसीडी क्या है, 1 है। 2 एंड 3 का जीसीडी क्या है, 1 है, को प्राइम है। जीसीडी ऑफ 4 एंड 5 का जीसीडी क्या है हमारे पास, 1 है, सॉरी 1 है। तो ये भी हमारे पास कैसे है, ये भी हमारे पास क्या है, को प्राइम है। तो उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, बस उन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है भाई, ये तो प्राइम नहीं ना, लेकिन जीसीडी 1 है इसलिए हम को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम मीन्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जीसीडी 1 आ रहा है मीन्स इन दोनों को 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जीसीडी 1 का मतलब ये तो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम है, दैट इज कॉल्ड द को प्राइम, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ए बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, मीन्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम, ठीक है। अब यदि हम इस सेट को डिनोट करते हैं एलिमेंट के हिसाब से तो हम ऐसा लिखते हैं, सेट की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं, सेट की फॉर्म में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमारे पास है, ये x है। x और n में आपको डाउट रहेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे पहले से ही। x belongs to natural number such that 1 less than x less than equal to n। x कहां से आएगा, इस तरह का फॉर्म बनेगा, एंड एंड रहेगा हमारे पास जीसीडी ऑफ x एंड n इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, मींस जो एलिमेंट आना चाहिए 1 के और n के बीच में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर बोला तो यहीं पे होगा, ठीक है। लेकिन जीसीडी उन दोनों का क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब बात करते हैं टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। टोटल एलिमेंट यदि आपको निकालने तो आप यहाँ पे 5 लगा दो, टोटल एलिमेंट ना, बाय कार्डिनलिटी ऐसे तो निकालते हैं हम, तो यहाँ पे भी आप टोटल मिला के 5 लगा सकते हो। ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट में क्या होता है कितने एलिमेंट होते हैं वो इसका ऑर्डर होता है ना सेट के अंदर। तो यदि हम इसके टोटल एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे मोड लगा के ये नोटेशन हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसका ऑर्डर ऑफ दैट आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। आई थिंक अनुज ने बोला फास्ट मत पढ़ाओ, फास्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फास्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पे मैं 5-1 पूछूं, 5-1 क्या आने वाला है, कोई स्टूडेंट बताएगा 5-1 क्या आने वाला है, ठीक है। कोई स्टूडेंट से मैं पूछूं 5-2 आने वाला है, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आप वहां पे निकालते चले जाओ आप, क्योंकि सेट इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्रुप थ्योरी में ध्यान रखना आप। तो यदि मैं 1 के हिसाब से चलूं यहाँ पे, तो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, n से एलिमेंट लेना है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और वो n कैसा होगा, इससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे 1 इसमें बिलोंग करता है तो अंदर चले गए हम, अंदर जाने पे क्या हुआ, 1 इसके बराबर है, और जीसीडी क्या हो रहा है, 1 इक्वल टू 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल मिला के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं 5-2 में क्या आएगा, आपको देख लो यहाँ पे, भाई 2 यहाँ पे लाई करता है, 2 लाई कर रहा है यहाँ पे, 2 लाई कर रहा है ना, ऐसे लिख सकते हो इसको आप, 1 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 5-2 निकाला है, तो 5-2 ऐसा है, तो 1 इसमें लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, जीसीडी 1 और 2, जीसीडी ऑफ 1 एंड 2 मींस x एंड n कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया सेट के अंदर, एक एलिमेंट वो सेट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 2, तो 2 भी यहाँ पे है, लेकिन जीसीडी ऑफ 2 एंड 2 नॉट इक्वल टू 1, तो ओनली एक ही एलिमेंट यहाँ पे रहेगा,
और जो टोटल एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलिमेंट में मैंने आपको निकाल दिया यहाँ पे, और टोटल एलिमेंट कितना आएंगे वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितने आएंगे वो भी बता दिया मैंने आपको। इस तरह आप 5 3 निकाल सकते हो। 5 3 बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और जीसीडी निकाल देना है, एक्स और एन। तो आप वैल्यू पुट करोगे 5 3, आप 5 7 पे पहुंच गए। प्रीति वेट वेट वेट, दिस इज नॉट ए कंपटीशन, ठीक है, वेट। हाँ, आप वेट करें अच्छे से, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, वहां पे आप फोकस करें, ठीक है। 5 3, तो 5 3 निकालने के मतलब ये सेट की डेफिनेशन जिसको अच्छे से आती है, जिसको सेट अच्छे से समझ में आ गया, वो सारे एलिमेंट निकाल सकता है, वो सारे एलिमेंट निकाल सकता है। ठीक है, 5 2 समझ में नहीं आया तो मैं 5 3 निकाल के आपको बताता हूँ। 5 3 में हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स के ऐसे एलिमेंट लेंगे जो 1 और यहाँ पे आप ध्यान रखना ऐसे। 5 3 के लिए हम ऐसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। तो 1 यहाँ पे लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है, वाई के बीच में लाई कर रहा है। और जीसीडी ऑफ 1 एंड 3, भाई 1 लाई कर रहा है एंड जीसीडी ऑफ 1, ये आप अपने आप से करो ज्यादा चलेगा। 1 आ गया, एक्स इक्वल टू मैंने 2 लिया, और जीसीडी ऑफ 2 एंड 3, ये भी 1 आ गया। तो जो सेट के एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, एन मींस जो हमने निकाला है ये वाला, ठीक है, वो अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज बाहर चले जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2, क्या यहाँ पे 1 और 2 आ गया। इसके अलावा जो भी एलिमेंट जाएगा, 1 और 2 आ गया। अब हम 3 लेंगे तो 3 का जीसीडी हमारे पास 3 के साथ क्या होता है, 3 3 क्या होता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास और एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करता है, तो 5 3 में कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल मिला के 2 आएंगे। ठीक है, हाँ सीमा, अभी वो आगे आएगा, वो कंसेप्ट आगे आएगा कि 5 1 इज नॉट 1 1 ऑन 2, ये आगे आएगा। थोड़ा सा जस्ट वेट, वेट करो बस, क्योंकि मैं सभी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बस ये सेट की डेफिनेशन जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई, यहीं पे आपको वैल्यू देनी है। मींस एन, ये वाला एन है, यहाँ पे पुट कर देना है, जब मैंने यहाँ पे पुट किया। और यहाँ पे एक ही वैल्यू को पुट करके देखना है, जीसीडी किसके साथ 1 आ रहा है उसको अंदर ले लेना है, जिसका जीसीडी 1 नहीं है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होनी चाहिए। चलो, आप 5 3 आपने निकाला, 5 3 आपका क्या आ गया, आप मुझे यहाँ पे लिखो, 5 4 आप लिखो। ठीक है, 5 5 भी आप लिख दो यहाँ पे, ये 2 4 चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 5 6 भी आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। आप 5 7 भी लिख सकते हो और 5 10 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिखने से क्या होता है, आपका माइंड ज्यादा चलता है, तो आप लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 5 3 हमने क्या निकाला, 2 निकाला, तो 1 एंड 2 एलिमेंट भी लिख दिया हमने यहाँ पे। टोटल कितना है, 2 है, 2 एलिमेंट है। 5 4 कितना है, 1 3, 1 3 2 एलिमेंट आएंगे, तो ये भी 2 है। आप देख लो यहाँ पे, ये भी 2 है ना हमारे पास, ये भी 2 है ना, क्लियर यहाँ पे। अब 5 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 4 एलिमेंट आएंगे। 5 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे खुद देख लो, ये भी 2 आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, और 5 7 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। और 5 10 में आप यहाँ पे देखोगे 1 आ जाएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा, 2 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, जैसे हम 10 निकालते हैं, तो मैंने बोला था आपको 1 से लेके x कहाँ पे आएगा, x कहाँ तक, 10 तक जाएगा। आप डेफिनेशन डेफिनेशन के साथ चलो, ये हम लेके चलेंगे 1 से लेके 10, एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एंड जीसीडी ऑफ x एंड 10 क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। अब आप इंपोर्टेंट ले लो, यहाँ पे यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं 10 से। एक एलिमेंट हमने 1 लिया, भाई यहाँ पे n है ना नेचुरल नंबर, भाई x बिलोंग टू ऐसे भी तो था हमारे पास, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हमने यहाँ से उठाया, हम तो x यहाँ से उठाएंगे ना, सेट तो हमारे पास ये था, हमने यहाँ से उठाया 1, तो 1 चेक किया, 1 यहाँ पे लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है, 1 इसके अंदर है। जीसीडी ऑफ 1 एंड 10 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने 2 लिया, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 यहाँ पे लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। जीसीडी ऑफ 2 एंड 10 कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। 3 हमने लिया, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 3 यहाँ पे लाई कर रहा है, भाई नेचुरल नंबर यदि हम कोई भी 1 से 10 में लेते हैं, यहाँ पे लाई करेगा, सिर्फ हमें इसको चेक करना है। तो जीसीडी ऑफ 3 एंड 10 कितना हो गया,
1 आ गया, जीसीडी ऑफ 4 एंड 10। तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइंड में लेके चलना है कि यहां तक के नेचुरल नंबर हमें लेने हैं। कहां तक के नेचुरल नंबर लेने हैं, हमें 10 तक के नेचुरल नंबर को लेके चलना है और देखना है कि जीसीडी किसके साथ 1 आ रहा है, बस हमें ये चेक करना है। हमें सिर्फ जीसीडी निकालना है, किसके साथ हमारा जीसीडी, सॉरी ये तो 5 आ गया, जिसके साथ हमारा जीसीडी 1 आ रहा है वो हमें लेके चलना है बस। ये बात याद ध्यान रखें आप, ठीक है। और आपके सबके मैसेज मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई दूंगा, ऐसा वरीड मत हो जाए, ठीक है। आप देखो अच्छे से, आप एक बार कोशिश तो करो एक बार लिखने की, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मैंने 5 10 लिखा हुआ है, तो 1 आ गया, 3 आ गया, अब 7 आ गया और 9 आ गया। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे। टोटल मिला के 4 एलिमेंट आ गए, मींस ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका जीसीडी इसके साथ 1 आए बस, क्योंकि एलिमेंट तो इसके छोटे लेने हैं, इससे छोटे एलिमेंट लेने हैं, ये बात तो पक्की होगी। बस ऐसे एलिमेंट है जिसके साथ जीसीडी 1 आए। अब 6 में देख लेते हैं, 6 में आपने 1 लिया, जीसीडी 1 आया, आपने 2 लिया, जीसीडी 2 आ गया, एलिमेंट बाहर चला गया। 3 लिया, जीसीडी 3 आ गया, एलिमेंट बाहर चला गया। आपने 4 लिया, जीसीडी 2 आ गया, एलिमेंट बाहर चला गया। आपने 5 लिया, जीसीडी 1 आ गया, एलिमेंट अंदर आ गया। मींस आपको स्पष्ट हो रहा है, सिर्फ सेट की डेफिनेशन आपको लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। सेट आपको डिफाइन कर लेना अच्छे से बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यही लाइन इंपोर्टेंट है, बस ये लाइन इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं 1 1 ऑन 2, जो आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप आगे मैं लिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप देखो 5 3 भी 2 आ रहा है और 5 4 भी 2 आ रहा है, तो 1 1 तो रहा नहीं, 1 1 तो नहीं आ रहा है, 1 1 तो रहा नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, ठीक है। दो एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। 5 3 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। 5 4 भी हमारा 2 पे जा रहा है, ये आप निकाल सकते हो या फिर एलिमेंट चेक कर सकते हो, इसके अंदर के एलिमेंट पे आप लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं आगे आपको 1 1 बताने वाला हूं। अब जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, 5n निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। 5 8 भी आपने निकाल दिया, प्रीति वेरी गुड, ठीक है। अब ये निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास n इंटू 1 माइनस के p, ये इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज होने वाला है सबसे ज्यादा, ठीक है। और इज कॉल्ड द ऑर्डर 5 फंक्शन। पी क्यू आर द प्राइम नंबर्स है, जो हमने किसी भी नंबर को पावर्स में ब्रेक किया था, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, s की पावर d, एंड इज सच दैट एंड लाइक दिस एंड p q आर द प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। p q r क्या है, प्राइम है, जो हमने कल ब्रेक किया था प्राइम में, और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द आइलर 5 फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, हाँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको पहले कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, अभी आपको समझाया जाएगा, आगे सब चीजें बताई जाएगी, थोड़ा सा सभी को लेके चलना है बस। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं। प्रॉपर्टी, ज्यादा बच्चों में ये समस्या थोड़ी सी होती है, इसलिए मैं बेसिक से लेके चला हूँ, जिससे आपका डाउट ही ना हो, आप पूछो ही ना कुछ भी, जो आपको बता दिया एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या हमारे पास क्या है, 5p हमारे पास जो हम निकाल लेते हैं अभी, 5p क्या होता है, p माइनस के 1 होता है, इफ p इज प्राइम। क्या हो जाएगा, इफ p इज प्राइम, ये p हमारे पास प्राइम है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। इसके अलावा क्या हो जाएगा, p की पावर n। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, ये आप मुझे बताओगे बस मैसेज करके। फॉर्मूला क्या होता है ये नहीं अब आपको बताना है, बस किस किस को याद है ये आपको बताना है मुझे बस, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला कि मैं आपको कुछ नया बता सकता हूँ, यदि आप सुनोगे तब। अब 5 10 की पावर, सॉरी 5 10 की पावर यहाँ पे आ गया, 5 10 की पावर n आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है, 4 इंटू 10 की पावर n माइनस के 1, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके अलावा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब फिफ्थ में हमारे पास क्या लिखा है, 5n इज ऑलवेज, इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन, ठीक है। ऑलवेज क्या रहेगा, इवन रहेगा।
या आप देख लोगे इवन आ रहा नहीं आ रहा, बस आप इसको वेरीफाई करो कि आपका इवन आ रहा नहीं आ रहा, इवन 4 एंड ग्रेटर देन 2, ये आपका इवन है नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, सर ये फॉर्मूले तो आपने लिख दिए, सर ये भी हमें याद है, 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 लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार, हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हाँ, 4 प्रॉपर्टीज को नहीं समझे, मैं एक-एक समझाऊँगा, आप डोंट वरी, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो हवा में उड़ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं एक-एक फॉर्मूले की, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया ये, यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है बस, यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, इट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये फॉर्मूला पढ़ना है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेयर पी, क्यू, आर, एस आर द प्राइम नंबर्स, मीन्स हम किसी भी नंबर को प्राइम्स की पावर में ब्रेक करेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास जो पी है वो प्राइम है, पहले वाली प्रॉपर्टी। सपोज करो हमारे पास n इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास p हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 5n, n की जगह p है तो p लिख देते हैं। भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या, ये आप फॉर्मूला लिख लो अच्छे से पहले, जैसे फॉर्मूला a, आप इस पे अप्लाई कर दो बस। तो 5p कितना हो गया, यहाँ पे p इंटू 1 माइनस के p, ऐसे तो आप लिखोगे। भाई देखो ना यहाँ पे क्या है, n इंटू 1 माइनस के p है ना, तो यहाँ पे यदि हमारे पास p हो जाएगा और p ही हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हमारे पास n इंटू p इंटू 1 माइनस p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप खुद अप्लाई करो यहाँ पे, एक बार अप्लाई करो, ठीक, एक-एक करके समझ लेना हिमांशी सिंह, मैं एक-एक करके समझा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी चल रही है यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप इसको कॉमन ले लो, तो p इंटू क्या हो जाएगा, p माइनस के 1 अपॉन p, तो p से p कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? अब मुझे बताओ आप, कोई डाउट? फॉर्मूला आपका बना नहीं बना? अब सेकंड ले लेते हैं, अब क्या लेते हैं, n की वैल्यू क्या लेते हैं, p की पावर n ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, p की पावर n हो गया, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, p की पावर n हो गया और 1 माइनस के p, क्योंकि प्राइम तो एक ही है ना हमारे पास, भाई p तो हमारे पास एक ही है ना। हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को प्राइम की पावर में ब्रेक करना है, वो पहले से p की पावर n में लिखा हुआ है, तो हमारे पास इतना ही फॉर्मूला यूज होगा ना, बस यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, बस p मीन्स n, क्योंकि हमारे पास n दिया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे 1 माइनस p कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, p की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के, सॉरी p माइनस के 1 अपॉन p। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करके हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर n माइनस 1 p माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास p की पावर n और p की पावर n माइनस के 1। तो आपका फॉर्मूला बना नहीं बना, तो आपको कुछ भी याद रखना है नहीं रखना है, बताओ ना मुझे आप। तो आप जस्ट पैसेंस रखेंगे तो आपको कुछ बताने की कोशिश कर सकता हूँ, यदि आप समझने की कोशिश करोगे तब, ठीक है। ऐसे कुछ भी जादू की सीढ़ी नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यदि आप इसकी बात करते हो, इसने बोला है कि जी श्री हमारे पास 1 है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है। आप इसको भी ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हो, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। ये मैंने वेरीफाई नहीं किया, आप इसको वेरीफाई कर लेना, बस m और n ले लेना यहाँ पे, तो आप उसको ब्रेक तो कर ही सकते हो, फिर ये जी श्री दोनों का 1 है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप मीन्स एक कोई भी वैल्यू लेके 5, 10 लेके आप निकाल के देख लेना, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये मैंने निकाला नहीं निकाला है, 1 सेकंड मुझे दोगे? क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने कैलकुलेट किया हुआ है थोड़ा-सा। ऐसा ना हो कि लाइव क्लास में कुछ गलती-वलती हो जाए, तो आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। 10 की पावर n, ये ले लेते हैं। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी ले लेते हैं। तो 10 की पावर n को ब्रेक करने का हमारे पास पहले एक तरीका है, हम उसको प्राइम में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 10 की पावर n तो हमारे पास है, 10 की पावर n, सॉरी 1 सेकंड मुझे कुछ दो एक बार, ठीक है। तो यदि हम इसको 10 की पावर n में लेके चलते हैं, तो थोड़ा-सा समस्या होगी, थोड़ा-सा समस्या होगी। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि 10 नॉट ए प्राइम नंबर, 10 नॉट ए प्राइम नंबर, ऐसे नहीं कर सकते हम इसको। तो पहले हम 10 को ब्रेक कर लेते हैं। तो हम 10 की पावर n को करते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ऐसे कर सकते हैं? बोलो, इज़ इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल और नॉट? है? अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है हमारे पास? या तो हम ये वाला तरीका लगा दें, दोनों प्राइम है। तो एक तरीका मतलब पहले इसको इस प्रॉपर्टी को लगाएँ, फिर इस प्रॉपर्टी को लगाएँ, तो मीन्स 2 ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाली, पहले वाली, दूसरी वाली। तीसरी वाली प्रॉपर्टी आप लगा के कर सकते हो,
तो यदि आप इसको 5 की 10 की पावर n करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n और 1 माइनस के 2 और 1 माइनस के 5 आप करो यहाँ पे 1 माइनस के 5 ऐसा आप कर दो इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर यदि यहाँ पे 100 जो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 की पावर n और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4/5 हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यदि हम इसको देखें ध्यान से तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 2 की पावर n-1 बन रहा है और ये 2 की पावर यहाँ पे भी आ रहा है, 2 की पावर 2 यहाँ से भी आ रहा है एक हमारे पास ये। या फिर हम कैंसल आउट कर दें तो 2 की पावर n+1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? मीन्स आप मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, आप इसको जब सिम्प्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। बस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर n-1, ठीक है? तो अब यदि हम इसको देखें यहाँ पे तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 4 आ गया और ये क्या होगा हमारे पास 10 की पावर 5 n-1 हो गया नहीं हो गया? सॉरी n-1 हो गया नहीं हो गया? आप बताओ मुझे। आपके सामने निकाल के दिखाया नहीं निकाल के दिखाया? आप बताओ बस। किस-किस का बना किस-किस का नहीं बना मुझे बता दो आप। किस-किस का बनाना है किस-किस का मैंने आपके सामने निकाला, मैंने पहले नहीं किया था। तो आप इस तरह कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं था। हमने सिर्फ प्राइम नंबर ब्रेक किया, डॉट लगाया, बस पॉसिबल हो गया, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया है, पहले वो इसको समझेगा, फिर इसको समझेगा, देन उसको समझ में आएगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ नहीं आती है एकदम समझ में, जिस ये जादू की छड़ी नहीं होती है, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। आप ट्राई करोगे, पेन से करो आप। हुँ, ठीक है? आप पेन से ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। हुँ, ऐसे ही ये आपको समझ में आ गया, तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं ये नहीं कर सकते, आप इसको भी आप ब्रेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5m होता है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? आपको यदि मैं इसको करके दिखाऊँ तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है मे बी क्योंकि 5m और n क्योंकि m और n यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि प्राइम है, प्राइम है। प्राइम में हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। यदि दोनों के दोनों प्राइम है, तो ये फ़ॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि ये फ़ॉर्मूला हमारे पास तब लगेगा जब ये नंबर प्राइम होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये फ़ॉर्मूला हम इस फ़ॉर्मूले से वेरीफाई तभी कर सकते हैं जब ये दोनों हमारे पास प्राइम हो, दोनों प्राइम। जब उसने दोनों प्राइम नहीं बोला है, उसने बोला है कि जीसीडी क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपको ऐसे भी याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही भूल जाते हो। फिर आप क्या करो, आप कुछ वैल्यू निकाल के रखो, कुछ वैल्यू से आप इनको याद कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर लो, 2 की पावर 2 ले लो, ठीक है? या 3 की पावर 2 ले लो यहाँ पे आप। तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना कि फ़ॉर्मूला हमारा सही है, नहीं है। मीन्स आपने आज पढ़ा, आप 2 महीने बाद उसको भूल गए, तो आप 5-9 निकाल के देख लो ना, 5-9 की वैल्यू क्या आती है? तो 5-9 जो आएगा वो ये फ़ॉर्मूले से भी आना चाहिए। मीन्स आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल, ठीक है? सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने 10 की पावर n को ब्रेक किया, सबसे पहले हमने 10 की पावर n को ब्रेक किया, 2 की पावर n 5 की पावर n, फिर हमने यहाँ पे 10 की पावर n जो हमारे पास n है, वो हमने n पुट कर दिया, n हमारे पास यहाँ आ गया, 1 माइनस के p और 1 माइनस के q, जो हमारे पास फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो n सामने आ गया, p और q यहाँ आ गए, तो n तो सामने आ गया और p और q यहाँ आ गए, बस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है? सीमा हो गया वेरी, ठीक है? मीन्स हम थोड़ा-सा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप 1-2 वैल्यू मुझे निकाल के दिखा दो कि 5 10 क्या होता है? आप मुझे बता दो। 5 10 आपको पता है वैल्यू क्या होती है, लेकिन टोटल एलिमेंट कितने आएँगे? जब आपको एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, जब तो आपको जीसीडी लेना पड़ेगा, मजबूरी आपकी जीसीडी लेना है, ठीक है? लेकिन टोटल एलिमेंट यदि आपसे पूछ रहा है, टोटल कितने एलिमेंट आएँगे? तो आप सीधे लिख सकते हो 4, ठीक है? 4 लिख सकते हो, आपको पता है सबको। तो आप इसको m into n से भी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो 5 2 into 5 से भी आप कर सकते हो, 2 into 5 तो 5 2 into 5 5 आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो 5 to 1 होता है, आपको पता है, 5 5 4 होता है, तो 4 आ गया, ठीक है? यू कैन राइट आल्सो और इसके एलिमेंट पे आप लिख सकते हो, एलिमेंट पे आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 3 7 और 9 दिस द एलिमेंट, दिस द एलिमेंट और दिस द टोटल एलिमेंट, ठीक है? तो आप इस तरह कोई भी एलिमेंट वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते हो 500 आप निकाल के दिखा दो यहाँ पे 500 ऐसा मैंने लिखा, अगर आपको ऐसा दिया जाएगा कि आपको ऐसे निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे, अभी जो फ़ॉर्मूला आपको बोला, आप उसको अप्लाई कर दो।
तो 500 से 40 आता है, सबको पता है। तो 540 आता है, आप इसको याद रखो, इसको आप याद रखो। कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बस कोई भी वैल्यू, ठीक है। बट आप यहां से याद रखोगे 500 क्या होता है, 40 होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा। ये फॉर्मूला आप कैसे याद रहेगा? आपको पता है कि 500 के टोटल जो एलिमेंट आएंगे 40 आएंगे, तो अब यहाँ पे अप्लाई करके देख लो आप, बस, ठीक है। 4 इंटू 10, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे 2 है भाई, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से आप निकाल दो, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 मीन 2 माइनस 1 क्या हो गया? 4 इंटू 10 हो गया। सीमा आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तनु आपने सही लिखा है, स्नेहा। तो कोई डाउट यहाँ पे किसी को? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। एक ही फॉर्मूला आपको बार-बार पढ़ना है, बस एक ही फॉर्मूला आपको बार-बार पढ़ना है, उसको समझना है अच्छे से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। को प्राइम मैंने आपको समझा दिया, जीसीडी जिसका 1 होता है। अब बात करते हैं फाइ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको लंबे टाइम याद रहे, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या होता है, 5-6 बुक का हमारा एग्जाम होता है, तो वहां पे हम रटी हुई चीजें भूल जाते हैं, तो आप समझो बस, ठीक है। तो आप ये सारी प्रॉपर्टी भूल भी जाओगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, आप इन सबको भूल जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके पास एक तरीका ये है, बस यही है हमारे पास, रामबाण यही है हमारे पास सब कुछ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 5 इज नाइदर, एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने आपको यहां से याद रखने के लिए बोला था कि आप 540 होता है, तो इस 40 से आप वापस ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप एक दो वैल्यू याद कर लो, एक दो वैल्यू याद करके आपको वापस फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आप 5 4 निकाल लो, 5 4 2 होता है, 5 6 निकाल लो तो m इंटू एन वाला भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, 5 10 निकाल दो तो 2 इंटू 5 वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑन तो क्यों नहीं है? क्योंकि 3 की प्री इमेज नहीं है। ऑन तो क्यों नहीं है? अभी से एक मैं पहले आपका जवाब देता हूँ कि 3 की प्री इमेज आप निकाल के दिखा दो, मैं ऑन टू मान लूंगा आपको, ठीक है। क्या आपने ऑन टू वेरीफाई कर दिया? नाइदर 1 1, मैं तो अभी लिखा भी नहीं है, नॉर ऑन टू। आपको बोला गया है कि जो वैल्यू आएगी इवन आएगी, ठीक है, क्योंकि n टू n है, n टू n है, तो यहाँ पे आपको इवन नंबर भी ओड नंबर भी है। हमने क्या बोला था कि 5 हमेशा इवन आता है, तो यहाँ पे जो ओड एलिमेंट है उनकी प्री इमेज कहाँ है हमारे पास? इनकी प्री इमेज कहाँ है? इनकी प्री इमेज कहाँ है बताओ ना मुझे, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये कहाँ जाएंगे? अब बात करते हैं इधर वाली। तो आपको पता है कि 5 1 भी 1 होता है और 5 2 भी 1 होता है, ठीक है। और 5 3 भी 3 होता है, 5 3 2 होता है और 5 4 भी 2 होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। तो नॉट 1 1 एंड ऑन। आपको क्लियर हो गया? ठीक है भाई, दो एलिमेंट सेम मिल गए तो 1 1 नहीं रहा ना, 1 1 नहीं रहा ना, ऐसा हो गया ना, ऐसे ऐसे हो गया। तो ये 1 1 की कंडीशन है हमारे पास, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। मैंने कुछ दो चार चीजें बताई थी, ऐसे होगा फंक्शन नहीं होगा, ऐसे होगा तो हम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मैनिमन ये वाला ये है हमारे पास, ये मैनिमन होता है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 1, यदि आपको दिया जाए, हाँ सीमा आपने सही लिखा, और भी बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं सीमा, हाँ ये फॉर्मूला आप वैल्यू से आप याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ये 10 की पावर 4 एंड ये क्या है, ये क्या है। तो आपको सिर्फ छोटे छोटे काउंटर एग्जाम्पल से आप याद रखोगे, अच्छा रहेगा। ऑन टू बताने का तरीका, यदि आपको ऑन टू नहीं पढ़ा हुआ है, ऑन टू का ये होता है कि यदि ऐसे दो डोमेन हमें दिए हुए हैं, ऐसे में दिया हुआ है, तो यहाँ का हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए यहाँ पे, जिसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना ऑन टू के लिए। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में जो हमारे पास हमने बोला कि 5 एंड ऑलवेज इवन, ये आपने वेरीफाई किया, इवन होता नहीं होता है? यदि आपको पता है इवन है, तो ऑलवेज हमारे पास ये मैप जो बनेगा इवन नंबर में बनेगा। यहाँ पे ओड एलिमेंट भी तो आए हुए हैं भाई, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो उनके पास प्री इमेज कहाँ है? जब आपको पता चलेगा कि सारे सारे इवन पे जा रहे हैं, इधर ओड एलिमेंट भी, तो ओड तो खाली रह गए ना, सारे सारे ओड खाली है, तो मीन्स ऑन तो नहीं हुआ, ठीक है। अंकित, अनन्या बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि मैं आपसे बोलूं पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5n, तो 5n मैंने लिखा
81, 5n मैंने लिखा 40, ठीक है, 5n मैंने लिखा 40 और 5n मैंने लिखा यहाँ पे 29, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं, मुझे आप बता दो। यहाँ पे मैंने एक दो चीजें और भी लिखी हुई है, ठीक है। हम्म, एक दो चीजें मैंने और भी लिखी हुई है। 5n की वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, 17 लिख देते हैं। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया क्या क्यों पॉसिबल नहीं है। यदि आपको बहुत बड़ी वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाती है, कई बार आप जूम पे आ सकते हो, जूम पे भी 84 बच्चे हैं, तो आप जूम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यदि यूट्यूब पे आपको मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हिमांशु आपने बिल्कुल सही लिखा है। -4, -4 का रिलेटिव प्राइम क्या होता है, आप बताओ ना मुझे। प्राइम में हम क्या निगेटिव लेते हैं, प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने बोला कि हमेशा ही इवन आएगा, जो भी आएगा इवन आएगा, आप निकाल के देख लो, इवन आने वाला है, ठीक है, इवन आने वाला है। तो कई बार आपको इतना बड़ा नंबर दे देगा, इतना बड़ा नंबर दे देगा, आउटपुट में दे देगा 17, ऐसा दे देगा, यहाँ पे दे देगा आपको 100 समथिंग ऐसा दे देगा, बोलेगा क्या ये पॉसिबल है। तो आपको ये वाला देखना ही नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है, बस आपको यहाँ पे देखना है, राइट साइड में आपको देखना है कि वो नंबर बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं।